चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। तो यहाँ पे अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन को सबसे पहले ओपन करते हैं। इसको क्लोज क्लोज, इसके पूरे पार्ट को मैं हटा रहा हूँ। आर ए एफ सी को ले रहा हूँ। यहाँ पे एम्प्टी फ्रेगमेंट टैग होगा, बाकी सारे कंपोनेंट्स को भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके का पार्ट हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा, फॉर्म डॉट या फॉर्म डॉट जेएस में बनाऊंगा। फॉर्म डॉट जेएस बाद में बनाएंगे। सबसे पहला कंपोनेंट में बनाऊंगा लॉगिन फॉर्म। ठीक है, लॉग, क्योंकि जब भी हम कंपोनेंट बनाते हैं तो पहले उस फॉर्म को ही डिजाइन करेंगे। लॉगिन फॉर्म डॉट जेएस, आर ए एफ सी कंपोनेंट को ले रहा हूँ और यहाँ पे अपना हम फॉर्म क्रिएट करेंगे। अब फॉर्म क्रिएट करने से पहले यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप क्लासेस का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमें बूटस्ट्रैप को लिंक करना होगा। बूटस्ट्रैप 5 की वेबसाइट, यहाँ पे अब देखो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट में होता क्या, कंपोनेंट बेस्ड चीजें होती है। यानी आपको बने बनाए कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। जैसे कंपोनेंट सेक्शन में आपको अकॉर्डियन यूज करना है, तो देखो एक बना बनाया अकॉर्डियन है। ठीक है, अब इस अकॉर्डियन को आपको यूज करना है, तो इस कोड को कॉपी करो और अपनी वेबसाइट में पेस्ट कर लो। ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए कि अकॉर्डियन ये सारी आईडी वगैरह कैसे कनेक्ट हो रही है। तो जब ये बूट स्ट्रैप पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल तो अभी कॉपी पेस्ट ही करना है। कॉपी पेस्ट भी नहीं करूंगा, मैं लिख के ही बताऊंगा। बट बूट स्ट्रैप को हम यहाँ से ही यूज करेंगे, इसकी वेबसाइट में से ही। ठीक है, अभी तो कुछ नहीं करना, सिंपल गेट स्टार्टेड पे आ जाओ और यहाँ से सिर्फ सीरियल लिंक्स को कॉपी करना है। जैसे कि हमारा जावा, तो आपने कोई फ्रेमवर्क समझा ही नहीं है, चलो कोई नहीं। यहाँ पे सीरियल लिंक्स होता है। सीरियल लिंक्स के अंदर क्या होता है, बने बनाए कोड होते हैं। यानी जो यहाँ पे फंक्शनैलिटी मेरे को मिल रही है उसमें सीएसएस का कोड पहले से ही लिखा हुआ है। उस सीएसएस के कोड को क्या कर दिया, एक क्लास में डिफाइन कर दिया। तो उसकी क्लास को जब अप्लाई करते हो ना, तो उसमें वो पूरा का पूरा कोड आ जाता है, जिसको किसमें कन्वर्ट कर रखा है, एक लिंक के अंदर कन्वर्ट कर रखा है। जैसे कि मैं अगर ये वाला लिंक आपको दिखाऊं पूरा कॉपी करके, और मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो देखो पूरी की पूरी सीएसएस ही लिखी है यहाँ पर। अब इसको कंप्रेस कर रखा है तो थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल होगा। सबसे पहले ऊपर क्या सारी चीजें यूज कर रखी है, वेरिएबल्स का यूज किया हुआ जिसमें कलर्स को डिफाइन कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ऐसे तो पढ़ना मुश्किल होगा बट पूरी सीएसएस ही लिखी है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे बस हमें क्लास नेम अप्लाई करना होता है। जैसे कि अगर मैं कुछ भी सर्च करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल एफ प्रेस करता हूँ और नैव बार सर्च करता हूँ, तो देख लो नैव बार के लिए डॉट नैव बार लिखा हुआ है, उसके लिए पोजीशन, रिलेटिव, डिस्प्ले, फ्लैग्स, फ्लैग्स डायरेक्शन, रैप, अलाइन आइटम, सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, स्पेस बिटवीन, पैडिंग, टॉप, हाई, ये सारी सीएसएस ऑलरेडी लिखी हुई है। बस आपको नैव बार सीएसएस अप्लाई करनी है और वो सीएसएस आपको मिल जाएगी। तो यही इसी तरीके से फ्रेमवर्क होता है। जो चीजें बार बार रिपीट होती है, पता है कि इससे यूज करना ही करना है, उसको क्या कर दिया, उस कोड को एक जगह फिक्स कर दिया है। बस उसी क्लासेस को यूज करो, बनी बनाई सीएसएस आपके पास आ जाएगी। ऐसी सेम जावास्क्रिप्ट के साथ होगा। जब हम jQuery सीखेंगे, उसमें जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस यानी कीवर्ड्स को यूज करेंगे, जिसमें जावास्क्रिप्ट की कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी ऑलरेडी ऐड होगी। हमें बस क्लास को अप्लाई करना है, वो फंक्शनैलिटी पूरी की पूरी मुझे मिल जाएगी। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है हमारे सीएसएस में, मतलब कोर लैंग्वेज में और फ्रेमवर्क में। फ्रेमवर्क में बनी बनाई चीजें ऑलरेडी होती है, बस उसकी कीज का यूज करना आना चाहिए आपको। ठीक है, और बाकी कोर तो कोर है, उसमें आपको प्रॉपर स्टार्ट से लेके एंड तक बनाना ही होता है। लेकिन अब इसको अगर देखो मैं डायरेक्टली इसको सिखाता तो आपको समझ ही नहीं आता कि नैव बार बनेगा कैसे। तो एक आइडिया तो आपके माइंड में रहेगा कि हाँ ये सारी प्रॉपर्टीज यूज है तो नैव बार है ये। ठीक है, अब इसको अप्लाई करना है तो वही सेम चीज, कॉपी करो इसके लिंक को और यहाँ पे आके कहाँ पे आपको लगाना है, पब्लिक फोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे आओगे। यहाँ पे वही लिंक जो टैग है टाइटल के नीचे, टाइटल के ऊपर जहाँ पे भी आपको सुटेबल लगे वहाँ पेस्ट कर लो। लेकिन लिंक टैग हमेशा आपको हेड टैग के अंदर ही होगा। यहाँ से भी इंटीग्रिटी से लेके ये सारी चीजें हटा देंगे। हमें सिर्फ इसका रिलेशनशिप एट्रीब्यूट और एचरेफ एट्रीब्यूट चाहिए, जिसके अंदर पूरी सीएसएस होती है, बाकी सबसे आपको मतलब नहीं है। अब इसी के साथ क्या होता है, इसमें थोड़ी सी जे क्वेरी भी इंक्लूड होती है, जैसे क्लिक वगैरह इवेंट इसके अंदर ऐड होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो जब मोडाल्स वगैरह आएगा तो देखो यहाँ पे अगर मैं कंपोनेंट में जाऊँ, आपको मोडाल्स दिखाता हूँ। तो देखो मोडाल्स क्या होंगे, मैं यहाँ पे देखो इसे क्लोज करूँगा तो देखो ये अच्छा नहीं हो रहा। नीचे इस पे देखो, इस पे क्लिक करो तो एक मॉडल आ रहा है। तो ये बना बनाया कंपोनेंट है जिसको आपको ये कोड यूज करना है, अब ये कंपोनेंट मिल जाएगा। कंटेंट को चेंज कर दो बस। ठीक है, तो गेट स्टार्टेड पे आते हैं, इंट्रोडक्शन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मुझे ये वाला पार्ट कॉपी करना है जावास्क्रिप्ट का। अब ये तभी मॉडल वगैरह वर्क करेंगे जब आपके पास इसका जावास्क्रिप्ट का कोड होगा। अब जावास्क्रिप्ट का कोड कहाँ लगता है, बॉडी टैग के क्लोजिंग टैग के ऊपर पेस्ट कर दूंगा मैं यहाँ पे, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही होगा। इंटीग्रिटी से लेके सारी चीजें आप हटा सकते हो। ठीक है, तो ये बस ये दो सीरियल लिंक्स यहाँ पे लग गए तो समझ लो बूट स्ट्रैप हमारी अप्लाई हो चुकी है। अब हमें सिर्फ उसकी क्लास को यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं फिर यूज करना। तो सबसे पहले मैं डिव लूंगा, एक डिव ले रहा हूँ। अब डिव के अंदर एक क्लास नेम अप्लाई करना हूँ जिसका नाम है कंटेनर। कंटेनर क्या काम करता है, बॉक्स बनाने के लिए काम करता है। इसमें दो कंटेनर आते हैं, एक कंटेनर नॉर्मल जो कि सिर्फ सेंटर में होगा, फिर एक सेकंड कंटेनर आता है जो कंटेनर प्लग करते हैं, जो कि फुल वेट अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस मैं आपको बूटस्ट्रैप में बताऊंगा। अभी कंटेनर अप्लाई कर दिया बाहर के बॉक्स को बनाने के लिए, आउटर लेआउट। फिर मार्जिन टॉप मैंने 5 दे दिया। मार्जिन टॉप 5 का मतलब है मार्जिन टॉप की वैल्यू 20 पिक्सल, 1 जो होता है वो 4 पिक्सल के लिए होता है, 5 होता है लास्ट में, 5 से ऊपर आप नहीं दे सकते हो। इससे ऊपर देना है तो नॉर्मल CSS का यूज करो। ठीक है, अब डी फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स को हम यहाँ पे डी फ्लैक्स लिखते हैं। ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर को हम ऐसे लिखेंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, तो ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर सारी चीजें आपको पता है कि कैसा क्या अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, अब ये मेरा कंटेनर आउटर कंटेनर बन गया। अब इसके अंदर मैं सिंपली फॉर्म बनाऊंगा। फॉर्म बनाने के बाद इसमें भी मैं क्लास नेम अप्लाई करता हूँ, जैसे कि बॉर्डर।
ठीक है, जब भी आप बॉर्डर अप्लाई करोगे पहले बॉर्डर लिखोगे, फिर उसकी बॉर्डर की थिकनेस लिखोगे 1। ठीक है, फिर बॉर्डर किस कलर का होगा, यहाँ पे कलर फिक्स है तो यहाँ पे बॉर्डर का कलर डार्क यानी ब्लैक कलर आपको अप्लाई मिल जाएगा। अगर इसको राउंडेड करना है तो राउंडेड लिख दो। राउंडेड कितना करना है, मेरे को 1 करना है, 1 मतलब 4 पिक्सल राउंडेड हो जाएगा वो। ठीक है, फिर पैडिंग पी लिखा है तो पैडिंग होता है 4 का मतलब पैडिंग 16 पिक्सल ऑल ओवर अराउंड हो जाएगी, आपके पास अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, फिर इसी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक H2 ले रहा हूँ। H2 के अंदर भी मैं क्लास नेम इंक्लूड कर रहा हूँ जिसका नाम है टेक्स्ट सेंटर। अब ये बाय डिफॉल्ट क्या होगा, सेंटर होगा। ठीक है, टेक्स्ट सेंटर लिखना है आपको, और यहाँ पे मैंने लिख दिया लॉग इन फॉर्म। अब इसका आउटपुट मेरे को चेक करना है तो मैं क्या करता हूँ, इस कंपोनेंट को डायरेक्टली पहले यहाँ पे कॉल ही कर लेता हूँ ताकि मैं इसका आउटपुट भी देख सकूँ। लॉग इन फॉर्म को कॉल कर लूंगा, और अब मैं आउटपुट देखूंगा तो फिलहाल, अच्छा अभी स्टार्ट ही नहीं किया, एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। npm स्टार्ट। ठीक है, लॉगिन से अभी बाहर का कंटेनर बना हुआ है, अभी लॉगिन फॉर्म बना हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है, आगे की चीजें भी बनाते हैं हम। तो यहाँ पे आते हैं, और H2 के बाद मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, जैसे कि अब मैंने ये H2 ले लिया, एक कंटेनर और लूंगा जिसके अंदर मैं सारे इनपुट्स वगैरह बनाऊंगा। तो डिव लिया, इसके अंदर मैंने क्लास ली, क्लास में मैंने कंटेनर लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंटेनर बार बार आप रिपीट कर सकते हो क्योंकि मैं सिर्फ कीवर्ड्स का यूज करूंगा। मार्जिन टॉप की वैल्यू मैंने 4 ले ली, 4 का मतलब 16 पिक्सल मेरे को अप्लाई हो जाएगा। फिर डी फ्लैक्स ले लूंगा। ठीक है, डी फ्लैक्स लेने के बाद भाई जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, कॉपी, तो यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूंगा। अब यहाँ पे अपना लेबल वाला पार्ट लिखूंगा मैं। यहाँ पे लेबल तो ऐसे आएगा नहीं, LABEL। लेबल लिया, लेबल के अंदर मैं क्या लिखूंगा, HTML फॉर लिखा, और इसके अंदर मैं दे रहा हूँ यूजर नेम की। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या लिख रहा हूँ मैं, यूजर नेम। ठीक है, ऐसे कुछ लिख दिया। फिर कुछ क्लासेस इंक्लूड कर देता हूँ, जैसे क्लास नेम में मैं इंक्लूड कर रहा हूँ मार्जिन एंड की वैल्यू 5। ठीक है, अभी ये क्यों हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे फिर एक इनपुट लेते हैं, और इस इनपुट को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे क्लोज। टाइप इसका क्या होगा, टेक्स्ट, क्योंकि यूजर नेम लिखना है। ठीक है, फिर आईडी दूंगा मैं इसको, जो कि यूजर नेम होगी कनेक्ट करने के लिए। पेस्ट कर दिया। उसके बाद प्लेस होल्डर की भी वैल्यू दे देता हूँ, लिख देता हूँ इसमें एंटर, एंटर यूजर नेम। ठीक है, ये फिर मैं क्लास नेम अप्लाई करूंगा। क्लास नेम पैडिंग स्टार्ट, देखो पैडिंग स्टार्ट लिखते हैं, पैडिंग लेफ्ट नहीं लिखेंगे बूट स्टैप में, PS का मतलब पैडिंग स्टार्ट होता है। पैडिंग स्टार्ट में दे देता हूँ 2, जो कि कितनी हो जाएगी, 8 पिक्सल। तो ये मेरा फर्स्ट कंटेनर रेडी हो गया। आउटपुट देखूंगा तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर मार्जिन एंड 5 इंक्लूड किया था, अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो देखो एकदम टच हो जाएगा ये, तो मार्जिन एंड इसलिए मैंने अप्लाई करी थी, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। फिर पैडिंग स्टार्ट की वैल्यू, पैडिंग स्टार्ट यही है। ठीक है, जो स्पेस आ रहा है इसके अंदर उसके लिए मैंने किया है। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने अप्लाई किया है। अब ये सेम कंटेनर में कॉपी करता हूँ, नीचे आके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मैं इसको पेस्ट करूंगा तो मेरे पास सेकंड चीज भी आ जाएगी। अब इसके लिए मेरे को क्या करना है, बस डिटेल्स पार्ट चेंज करने का, यहाँ पे पासवर्ड लिख दूंगा, पासवर्ड, और यहाँ पे भी पासवर्ड। अब इसी को कॉपी करते रहो, कॉपी, यहाँ पे आके पेस्ट, यहाँ पे भी आके पेस्ट, इसके अंदर भी पेस्ट, पासवर्ड पासवर्ड में डाल दूंगा। अब इसका एक बार आउटपुट चेक करूंगा मैं तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। पासवर्ड आ गया यहाँ पे, इसको देखो थोड़ा सा अलाइन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें लिख देता हूँ मार्जिन स्टार्ट, मार्जिन स्टार्ट MS4 लिख देता हूँ। आउटपुट चेक करूंगा, अच्छा ज़्यादा ही हो गया, कोई नहीं, पहले इसमें भी लेबल में भी थोड़ा सा करना पड़ेगा। नहीं तो छोड़ो ना, हमें इतनी UI पे तो काम करना नहीं है, तो सिर्फ इतना ही रहने दो। ठीक है, बाकी वो एडजस्टमेंट हम देख लेंगे। पर मैं इसको कर दूँ, MS2 कर देता हूँ, या तो 1 कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया लगभग ठीक। अब आते हैं नीचे वाले पार्ट में, कॉपी किया, पेस्ट किया, पासवर्ड बना हुआ है। पासवर्ड के बाद मेरे को ये सारी चीजें नहीं बनानी, मेरा लॉगिन फॉर्म है, तो लॉगिन फॉर्म में क्या आता है, सिंपली यूजर नेम और पासवर्ड, फिर लॉगिन हम कर देते हैं। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, कंटेनर डी फ्लैग्स वगैरह नहीं बनाना, ये सारी चीजें हटा दो। इसके अंदर मार्जिन टॉप हो लिया हुआ है, सिंपली एक बटन बनाऊंगा मैं। अब देखो बूट स्ट्रैप के अंदर जब हम बटन बनाते हैं ना, उसकी जो CSS लिखते हैं, उसके लिए पहले तो टाइप लो, और इसमें बटन ही लिख रहा हूँ। ठीक है, मेरे को सबमिट नहीं कराना कुछ। बटन लिया, फिर यहाँ पे क्लास नेम इंक्लूड करूंगा। देखो अभी मेरा जो बटन है वो कैसा दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ लॉगिन। तो मेरा देखो बटन कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब मैं इसमें बूट स्ट्रैप की क्लासेस इंक्लूड करूंगा तो देखो बटन अपने आप चेंज, क्या लिखना है आपको, BTN लिखा तो मेरा बटन जो है कुछ इस तरीके से बन गया। ठीक है, यानी बॉर्डर वगैरह सब हटा दिया उसने। फिर बॉर्डर लिया और BTN लिखा, और फिर उसके मैं कलर अप्लाई करूंगा, तो एक प्राइमरी कलर होता है बूट स्ट्रैप के अंदर जो कि ऐसा कलर दे देगा। तो देखो ऐसा बटन आपका बन जाएगा सिर्फ ये क्लासेस अप्लाई करने से। ठीक है, तो इस तरीके से हम बटन बना लेते हैं। फिर यहाँ पे PX का मतलब होता है पैडिंग लेफ्ट और राइट दोनों। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 4, तो ये बटन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब बड़ा हो जाएगा और कुछ नहीं। तो ये मेरा लॉगिन फॉर्म यहाँ पे रेडी होता है, समझ गए। अब जैसे हमने लॉगिन फॉर्म को क्रिएट किया है, हम क्या करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी क्रिएट करेंगे। सेकंड कंपोनेंट बना रहा हूँ जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन फॉर्म .js, एंटर हिट किया, RAFC को लूंगा,
यहाँ पे एम्प्टी फ्रेगमेंट टैग लूंगा। इस लॉगिन फॉर्म को मैं क्या करता हूँ, पूरा का पूरा कॉपी और यहाँ पे आके पेस्ट। जो चीज़ें चेंज करनी होगी मैं कर दूंगा। आउटपुट शो करने के लिए मैं इसको यहाँ पे कॉल भी कर लेता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का कंपोनेंट क्लोज। आउटपुट देखूंगा तभी तो मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है। क्या चेंजेस करने हैं इसमें, लॉगिन फॉर्म की जगह रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिख दूंगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, रजिस्टर लिख दूंगा, स्टार्ट। ठीक है, तो आउटपुट मेरा क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब यहाँ पे मेरे को क्या क्या चीजें चाहिए वो हम और देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास यूजर नेम है, ठीक है, यूजर नेम तो रहेगा ही। नेक्स्ट ईमेल का सेक्शन और बना लेते हैं। कॉपी किया, यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दूंगा। ईमेल लिख देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, ईमेल लिखने के बाद यहाँ पे भी बाकी जगह मेरे को ईमेल ही करना पड़ेगा। ईमेल, ठीक है, ईमेल। कॉपी, यहाँ पे आके पेस्ट पेस्ट। ठीक है, बाकी तो ठीक ही हो गया। ये हो गया पासवर्ड, और फिर मेरा पास क्या आएगा, कंफर्म पासवर्ड। कॉपी और यहाँ पे आके पेस्ट। यहाँ पे मैं लिख दूंगा कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड के लिए आईडी में ले लेता हूँ सी पासवर्ड, यहाँ पे भी सी पासवर्ड। और यहाँ पे टाइप तो पासवर्ड ही रहेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, अभी इसका आउटपुट चेक करूंगा तो फिलहाल कुछ इस तरीके से टेढ़े मेढ़े आउटपुट आ रहे हैं। थोड़ा सा इसे सही करते हैं। तो सबसे पहले मैं आऊँगा यूजर नेम पे। तो यूजर नेम तो मेरा ठीक ही है। यहाँ पे इस पे देखते हैं, तो यहाँ पे जो मार्जिन एंड अप्लाई हो रखा है लेबल पार्ट में, उसको मैं हटा दूंगा। तो ये क्या हो, अच्छा ये मार्जिन एंड अप्लाई होने से इतना हो गया, इसको रहने दो फिर। मैं इस पे आता हूँ यूजर नेम पर, इसको हटा दूँ तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे मार्जिन एंड 5 है। यहाँ पे पैडिंग स्टार्ट की वैल्यू ले लूंगा 2। ठीक है, तो पैडिंग स्टार्ट क्या करेगा, थोड़ा सा यहाँ पे कर देगा। फिर ईमेल लिखा है, अब यहाँ पे इनपुट को देखूंगा तो इनपुट को मेरा थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट करना है। तो क्लास नेम लेता हूँ और क्लास नेम में मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दूंगा मार्जिन स्टार्ट 4। ठीक है, तो आउटपुट चेक करूंगा तो देखो ये स्टार्ट में कुछ ऐसे हो जाएगा। बाकी ये भी ठीक है। अब यहाँ पे देखो कंफर्म पासवर्ड, ये थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा हो रहा है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे BR लगा देता हूँ, BR। ठीक है, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा इस तरीके से। ठीक है, लगभग लगभग ठीक ही है। अब यहाँ पे मेरे पास दोनों फॉर्म बन गए हैं, लेकिन इन दोनों फॉर्म को मेरे को कब दिखाना है, जब मैं क्लिक करूँ बटन्स पर। कंपोनेंट तो बनाना सीख गए ना, ये तो आप बना लोगे, चाहे तो बूटस्ट्रैप के थ्रू बनाओ, तो नॉर्मल HTML CSS लिख के बनाओ। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट हम आएंगे फॉर्म डॉट जेएस पे। मतलब एक कंपोनेंट और बनाएंगे। मैं बना रहा हूँ यहाँ पे फॉर्म डॉट जेएस। लिखा, बैठ गया, RAFC को लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे एक एम्प्टी फ्रैगमेंट टैग लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्म को क्या करता हूँ मैं, कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ, जैसे कि फॉर्म मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ। ऐसे मत लिखो, ये रिटर्न स्टेटमेंट से पहले इफ, हमेशा आप क्या करेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट से पहले इफ लिख रहा हूँ, इफ। ठीक है, अगर मेरा फॉर्म इक्वल टू क्या हो जाए, इक्वल टू ट्रू। ठीक है, अगर मेरी फॉर्म की वैल्यू इक्वल टू, अब देखो फॉर्म इसको कहाँ से मिला है, मैं एज अ प्रॉप फॉर्म को यूज करना, तो मेरे को यहाँ पे उसको डिफाइन भी करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्या काम कर रहा हूँ, फॉर्म को ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये एरर हट जाएगा। अब फॉर्म लिया, यहाँ पे ये पार्ट। अगर मेरी फॉर्म की वैल्यू इक्वल टू ट्रू आती है, तब मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न करा दूंगा Ctrl+X पेस्ट। किसको रिटर्न कराऊंगा, अपने लॉग इन फॉर्म को। मतलब लॉग इन फॉर्म आपको यहाँ पे कॉल करना है। या तो आप क्या कर सकते थे, पूरा का पूरा लॉग इन फॉर्म जो यहाँ पे इतना बनाया है आप यहाँ पे ही बना सकते थे। पहले बस ये इफ की कंडीशन लगा देनी थी आपको। इतना काम करने के बाद आपको आ जाना है एल्स पार्ट में। इफ का हो गया, एल्स। एल्स में क्या करोगे, अगर फॉल्स आउटपुट मिलता है तो बोला एल्स पार्ट में जाएगा, तो एल्स पार्ट में भी आपको क्या करना है, रिटर्न ही कराना है पार्ट। कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट। बस यहाँ पे क्या कर दूंगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को मैं कॉल कर दूंगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और यहाँ पे बस ये हमारा फॉर्म बन गया। आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे जो मैंने एल्स में लिखा है उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो एक ही कंपोनेंट बना दो, लेकिन लेकिन बहुत वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो मैंने अलग अलग करके बना दिए। फॉर्म का UI चेंज करना होगा तो यहाँ पे आना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का करना होगा यहाँ पे आना। बाकी ये लॉजिक है जो कि इफ एल्स पर बेस्ड है। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर। अब आ जाते हैं अपने app.js पे। अब यहाँ पे देखो मैंने एक प्रॉप यूज किया हुआ फॉर्म। ठीक है, इसी के बेस पे पूरा आउटपुट मेरे को मिलेगा। बट उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ हुक्स को डिफाइन करूंगा। मेरे को फॉर्म को डिस्प्ले कराना है, यानी अपनी स्टेट को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्म नाम का स्टेट क्रिएट कर रहा हूँ, और इसको अपडेट करने के लिए सेट यानी सेटर फंक्शन क्रिएट करूंगा। यहाँ पे मैंने सेट फॉर्म नाम का सेटर फंक्शन क्रिएट किया, इक्वल टू यूज स्टेट हुक का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या काम कर रहा हूँ, इसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो मैं ट्रू ले लेता हूँ। ठीक है, ट्रू ले लिया। अब यहाँ पे मैं क्या काम करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे मतलब जैसे ही मेरे को जो फॉर्म विजिबल हो उसके बेस्ड पर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैसेज भी शो कराना चाहता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्टेट और रेडी कर रहा हूँ जिसका नाम है मैसेज। MSG लिख रहा हूँ, फिर कॉमा लगा के सेट MSG। ठीक है, इक्वल टू यूज किया, यूज स्टेट हुक को यूज किया। और इसके अंदर मैंने फिलहाल ले ली एक एम्प्टी वैल्यू, यानी स्टार्टिंग में मेरे को कुछ भी शो नहीं होगा। अभी यहाँ पे ये तो काम करना नहीं है, इसको मैं हटा दूंगा। तो इस पार्ट को यहाँ से इम्पोर्ट से भी हटाएंगे।
अब यहाँ पे देखो क्या क्या वार्निंग मैसेज मिल रहे, फॉर्म सेट फॉर्म मैसेज सेट मैसेज इज नॉट असाइंड। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, मतलब पूरा तो हो गया ये। एक फंक्शन बना रहा हूँ, पहले तो मैं क्या करता हूँ, HTML पार्ट भी रेडी करता हूँ ताकि आपको पता लगे। पहले एक डिव लिया, डिव के अंदर क्लास नेम इंक्लूड कर रहा हूँ, क्लास नेम कंटेनर। अब इसको थोड़ा सा समझना, कंटेनर क्रिएट कर दिया, फिर डी फ्लैग्स ले रहा हूँ, यानी एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, और फिर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर रहा हूँ मैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, ये किया। सेंटर की जगह थोड़ी इवनली कर दो ताकि वो इवन इवन स्पेस भी क्रिएट करे। अब देखो ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो मैं क्या काम करने वाला हूँ, एक साइड तो बटन आपको दिखाने वाला हूँ जो कि एक लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का बटन होगा, और लेफ्ट साइड राइट साइड में मेरा क्या होगा, सिर्फ फॉर्म डिस्प्ले होगा। तो इसलिए मैं कंटेनर्स बना रहा हूँ, दो कंटेनर बनाऊंगा, एक में मेरा बटन और एक में फॉर्म डिस्प्ले होगा, इसलिए मैंने इवनली स्पेस लिया है। फिर आते हैं डिव लेंगे, और इस डिव के अंदर मैं क्लास नेम इंक्लूड कर रहा हूँ मार्जिन टॉप 5। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, बटन को क्रिएट करूंगा। ठीक है, बटन क्रिएट कर दिया जिसमें मैंने वही ऑन क्लिक इवेंट ऐड किया, और इस ऑन क्लिक इवेंट में हैंडल फॉर्म का फंक्शन चलना चाहिए, और हैंडल फॉर्म का फंक्शन हम क्रिएट करेंगे। उसके बाद बटन की तरह स्टोर करना है, तो मैं बूटस्ट्रैप की क्लासेस का यूज कर रहा हूँ, जैसे कि बीटीएन बीटीएन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सक्सेस। सक्सेस भी एक कलर है जो कि ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है, सक्सेस के बाद मैं मार्जिन लेफ्ट और राइट में प्रोवाइड करना चाहता हूँ 4, और पैडिंग भी सेम 4। इससे क्या होगा, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो जाएगा, 4। और इसमें मैं क्या लिख देता हूँ, लॉग इन, लॉग इन फॉर्म। ये बटन पहला क्रिएट हो गया। सेम बटन में क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, नीचे आके पेस्ट करूंगा। यहाँ पे मैं हैंडल फॉर्म 1 कर देता हूँ, क्योंकि फॉर्म या तो 2 कर दो, क्योंकि फॉर्म फंक्शन के नेम अलग अलग होने चाहिए। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कलर दे देता हूँ प्राइमरी, और यहाँ पे मार्जिन ये सब की जरूरत नहीं है तो मैं इसको हटा दूंगा। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन, बस रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने लिख दिया। अभी आउटपुट अभी तो कुछ आएगा नहीं क्योंकि हैंडल फॉर्म वगैरह डिफाइन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, देखो मैंने एक स्टेट बनाई है मैसेज नाम की, इस मैसेज को भी मेरे को शो करना है। तो यहाँ पे आऊंगा मैं बटन, और एक H4 नाम का वेरिएबल टैग ले रहा हूँ, जिसमें मैं क्लास नेम लिख रहा हूँ मार्जिन टॉप 5। ठीक है, और फिर पैडिंग टॉप की भी वैल्यू ले रहा हूँ लगभग 5, और मार्जिन स्टार्ट की भी वैल्यू ले रहा हूँ लगभग 4, और टेक्स्ट कर रहा हूँ प्राइमरी, टेक्स्ट प्राइमरी, इसको प्राइमरी कलर प्रोवाइड कर देगा। अब इसमें मैसेज कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा MSG से। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, MSG को असाइन करता हूँ, जो भी मैसेज के अंदर साइन होगा सेट मैसेज के थ्रू, वो यहाँ पे आके शो हो जाएगा। अब ये मेरा पहला यानी लेफ्ट साइड वाला कंटेनर रेडी हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अपना राइट साइड वाला कंटेनर बना दूंगा। तो उसके लिए मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, डिव ले रहा हूँ, मैंने डिफ्लेक्स लगा रखा है, तो क्या होगा, एक दूसरे के सामने ही दिखाई देगा। और यहाँ पे मैं अपना फॉर्म वाला कंपोनेंट सिंपली कॉल कर लूंगा। फॉर्म में मेरे को लॉगिन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लिक के बेस पर आउटपुट आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ ये पार्ट रह गया, हैंडल फॉर्म और हैंडल फॉर्म 2 ये क्रिएट करना है। तो क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे मैं कॉन्स्ट ले रहा हूँ हैंडल फॉर्म, ये वाला फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, एरो फंक्शन लेंगे, और इसके अंदर मैं क्या काम कर रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ कि इफ, ठीक है, फॉर्म इक्वल टू मेरा फॉल्स होगा, ठीक है, तब उस केस में मैं क्या कर दूंगा, सेट फॉर्म ट्रू कर दूंगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट सेट मैसेज में क्या कर दूंगा, लॉग इन फॉर्म शोज सक्सेसफुली। ठीक है, ये कर दिया। अब इसके बाद ये मेरा हो गया हैंडल फॉर्म का। सेम तरीके से मैं क्या काम करूंगा, अपना सेकंड फंक्शन भी क्रिएट कर लूंगा जिसका नाम है हैंडल फॉर्म 2। ठीक है, इसमें मैं क्या करूंगा, कंडीशन को रिवर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या करूंगा, इफ फॉर्म इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो मेरा सेट फॉर्म क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, आप चाहे इसको ट्रू फॉल्स करो या तो इसको ट्रू फॉल्स करो, किसी एक को रिवर्स करना ही करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, मैसेज में कर दूंगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड फॉर्म शोज सक्सेसफुली। ये मैंने मैसेज शो कर दिया, पूरा फंक्शन मेरा बन गया। एक बार आउटपुट चेक करते हैं, तो ये रहा कुछ आउटपुट। यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो ये मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी आपको विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने क्या लिया, फॉर्म की वैल्यू ट्रू लिया, और फॉर्म की वैल्यू ट्रू में मेरे को कौन सा मैसेज दिखना चाहिए, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखना चाहिए। अभी फॉर्म की वैल्यू इक्वल टू ट्रू है, इसलिए ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म को शो कर रहा है। ठीक है, अब देखो लॉगिन फॉर्म पे क्लिक करूंगा। अच्छा, ये तो हो गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म शो सक्सेसफुली, लॉगिन फॉर्म, ये दोनों क्या हो गए, कुछ मिस्टेक हो गई। लॉगिन फॉर्म ये वैसा, ये वाला मैसेज तो ठीक आ रहा है, लेकिन यहाँ पे फॉर्म मेरा कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा। तो देखते हैं क्या फिर क्या मिस्टेक करी है। फॉर्म, अच्छा फॉर्म तो मैंने कॉल तो करा लिया, लेकिन मैंने प्रॉप के थ्रू डेटा थोड़ी ना पास कराया। तो फॉर्म, फॉर्म लेना था, फॉर्म के अंदर मैंने क्या करना था, फॉर्म को ही पास कराना था। फॉर्म का डेटा मेरे को कहाँ पे मिलेगा, इसके अंदर मिलेगा ना, स्टोर होके। तो अब देखते हैं, अब लॉगिन फॉर्म आ रहा है। ठीक है, अब लॉगिन फॉर्म, फॉर्म में अभी लॉगिन फॉर्म ट्रू, फॉर्म में, एक मिनट, यहाँ पे लॉगिन फॉर्म, एक मिनट, फॉर्म, हाँ फॉर्म की वैल्यू देखो यहाँ पे ट्रू है ना, तो इसलिए वो लॉगिन फॉर्म को शो करा रहा है। और मैंने इनिशियल वैल्यू क्या ले रखी है, ट्रू ले रखी है, तो इसलिए वो लॉगिन फॉर्म को शो करा रहा है। अब बाकी नीचे आते हैं, लॉगिन फॉर्म पे क्लिक कर रहा हूँ, तो लॉगिन फॉर्म पे है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, मैसेज भी आ रहा है,
और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आ रहा है। लॉगिन पे क्लिक करूंगा, मैसेज भी आ रहा है, लॉगिन फॉर्म भी आ रहा है। तो ये हमारा था प्रोजेक्ट जिसमें हम कंपोनेंट को शो कराते हैं यूजिंग दिस। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक पार्ट और है, वर्चुअल मेमोरी बनती है। क्या होता है यहाँ पर, मेरा देखो सेम ही इंटरफेस है, ठीक है, मैंने कंडीशन ऐसे लगाई, सेम इंटरफेस में मेरा दूसरा कंपोनेंट भी रेंडर हो रहा है विदाउट रिफ्रेशिंग। ठीक है, वैसे रिफ्रेशिंग का कॉन्सेप्ट जो आता है वो हमारा रिएक्ट राउटर डोम से आता है। तो जब एक ही प्लेस पर अगर आपका सेकंड कंपोनेंट रेंडर हो जा रहा है तो ये किसके थ्रू होता है, वर्चुअल मेमोरी के थ्रू होता है। यानी आपका जो कंपोनेंट है वर्चुअल मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है, कंडीशन के बेस पे जो आउटपुट आता है रेंडर कंपोनेंट होता है वो आपको विजिबल होता है। अगर आपकी दूसरी कंडीशन रेंडर होगी तो ये वाली वर्चुअल मेमोरी में चली जाएगी और सेकंड कंडीशन रेंडर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कंपोनेंट्स रेंडर होते हैं। बाकी ये कॉन्सेप्ट था जिसमें सिर्फ इफ एल्स का पार्ट यूज किया है हमने, और कुछ भी नहीं किया। इफ में अगर ये कंडीशन ट्रू तो वो फॉर्म विजिबल, वो कंडीशन ट्रू तो वो फॉर्म विजिबल। क्लियर। चलो, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं जिसको हम रिएक्ट राउटर डोम बोलते हैं। इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। रिएक्ट राउटर डोम को देखो। देखो रिएक्ट राउटर डोम, जब भी हम डोम का इंस्टॉल, मतलब रिएक्ट राउटर डोम क्या है, एक रिएक्ट की लाइब्रेरी है जो कि नेविगेशन अप्लाई करने में हेल्प करती है। ठीक है, नेविगेशन के लिए आपको पहले तो ये कमांड रन करनी है, यानी इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको अपनी रिएक्ट के अंदर। क्या लिखना है, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम। तो पहले यही कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं टर्मिनल को ओपन करूंगा और इसके अंदर लिखता हूँ npm इंस्टॉल रिएक्ट हाइफन राउटर हाइफन डोम। ठीक है, इतना लिखना है और एंटर हिट करना है, तो ये एक्सटर्नल लाइब्रेरी जो है आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, बस इंस्टॉल हो गई, काम खत्म इसका, वापस आ जाओ वहीं पे ही। अगर आप देखना चाहते हो तो नोड मॉड्यूल्स में आएंगे और यहाँ पर मैं आपको रिएक्ट राउटर डोम का एक फोल्डर दिखाता हूँ, वो अपने आप क्रिएट हो जाता है। और देखो रिएक्ट, एक मिनट, रिएक्ट राउटर डोम का एक फोल्डर क्रिएट हो गया। तो इसके अंदर जो भी रिएक्ट राउटर डोम से रिलेटेड जो भी कोड होगा इसके अंदर लिखा होगा। चलो ये ठीक है, ये पार्ट तो हो गया। अब यहाँ पे मेरे को नेक्स्ट पार्ट आपको बताना है कि इसको यूज कैसे करेंगे। देखो रिएक्ट राउटर डोम आप तभी यूज कर पाओगे जब आपके पास nav बार होगा। ठीक है, तो इसलिए मेरे को nav बार क्रिएट करना पड़ेगा। तो पब्लिक को क्लोज, कंपोनेंट पे आते हैं और यहाँ पे मैं एक कंपोनेंट रेडी करता हूँ जिसका नाम है nav बार। nav बार डॉट जेएस, RAFC को मैं यहाँ पे यूज करूंगा। RAFC, ठीक है, रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट का मैं यहाँ पे यूज करके और अपना छोटा सा बेसिक सा nav बार हम क्रिएट करते हैं। अब देखो nav बार क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली nav टैग का यूज करना है। nav टैग के अंदर मैं एक यूएल टैग लूंगा, ठीक है, और यूएल टैग के अंदर मैं लिस्ट टैग को लूंगा। ठीक है, लिस्ट के अंदर मैं क्या लूंगा, लिंक। अब यहाँ पे लिस्ट के अंदर हम एंकर टैग का यूज करते थे, वही लेंगे हम। ठीक है, एंकर टैग के अंदर मैं href का यूज करता था। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, होम लिखा और फिर इसी लिस्ट को कॉपी करता हूँ मैं नीचे आके, पेस्ट पेस्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे होम लिखता हूँ, यहाँ पे ब्लॉग से लिखता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे कुछ कंपोनेंट है, मतलब मेरा nav बार है जो कि मैंने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, ये पार्ट भी हो गया। इधर आते हैं, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाएगी, कोई नहीं, इसी के नीचे आता हूँ मैं। पहले एक HR ले लेता हूँ और क्लोज करूंगा इसको। और यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने nav बार को कॉल कर दूंगा, NAV। nav बार को मैंने कॉल कर दिया और आउटपुट मैं यहाँ पे देखूंगा तो कुछ ऐसा आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे मेरा nav बार कुछ इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर अपने nav बार में आते हैं। अब यहाँ पे देखो होम बना हुआ है, ब्लॉग्स बना हुआ है, कॉन्टैक्ट बना हुआ है, तो इसके कंपोनेंट भी मेरे को बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, होम का कंपोनेंट बनाता हूँ, होम डॉट जेएस। और यहाँ पे RAFC लिख के सिंपली मैं एक हेडिंग ले रहा हूँ और कुछ नहीं, H1 टैग लिया और मैंने यहाँ पे होम लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही हम बाकी के कंपोनेंट्स को भी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ब्लॉग्स डॉट जेएस। यहाँ पे RAFC को ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली एक हेडिंग क्रिएट करके ब्लॉग्स लिख दूंगा, ब्लॉग्स। फिर एक कंपोनेंट और रेडी कर रहा हूँ जिसका नाम है कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट डॉट जेएस को रेडी करूंगा, RAFC को इंक्लूड करूंगा। यहाँ पे मैं एक हेडिंग क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम है कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट पेज लिख देता हूँ। सबके अंदर पेजेस को इंक्लूड कर लो, ब्लॉग्स में पेस्ट, होम में भी पेस्ट। ठीक है, ये सिर्फ मैंने हेडिंग ली है ताकि मेरे को पता कर पाऊँ कि मैं उस पेज पर हूँ। ठीक है, बाकी इसको क्लोज कर दो, इसका कुछ काम नहीं है अब। मेनली यहाँ पे आएंगे। ठीक है, इतना पार्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना। हाँ, यहाँ पे आओ, पहले तो देखो मैं क्या करूँ, CSS वगैरह। चलो CSS दे देता हूँ थोड़ी, मैं nav बार की थोड़ी सी CSS लिखता हूँ ताकि मेरा प्रॉपर nav बार बन सके। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम है nav बार डॉट CSS। ठीक है, फटाफट इसको CSS देते हैं। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ, पहले तो स्टार लेंगे। स्टार के अंदर क्या क्या लिखना होता है हमें, मार्जिन 0 और यहाँ पे बॉक्स साइजिंग वाटर बॉक्स।
ये हो गया। फिर मैं नाव टैग का यूज करके उसके अंदर सीएसएस अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे कि बैकग्राउंड कलर मैं ये ब्लैक। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे मैं नाव का यूज कर रहा हूँ, नाव यूएल यानी उसका यूएल पार्ट। उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्प्ले फ्लैग्स लगा रहा हूँ ताकि सारे कंपोनेंट एक साइड में आ जाए। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर, और गैप की इंक्लूड कर लेता हूँ 30 पिक्सल, ठीक है। और फिर नेक्स्ट लिस्ट स्टाइल नन कर देता हूँ। और क्या करना होता है, पैडिंग ले लेता हूँ थोड़ी सी 10 पिक्सल अप्रॉक्स। तो अभी इसका आउटपुट देखूंगा तो मेरे पास कुछ अच्छा, अभी सीएसएस अप्लाई नहीं होगी क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको क्या किया है, कॉल नहीं किया। तो यहाँ पे आके मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ इसको, इंपोर्ट डॉट कॉलन nav बार डॉट सी एस एस, ठीक है। तो ये मेरी सीएसएस यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी और आउटपुट चेक करूंगा तो देखो सीएसएस मेरी अप्लाई हो रही है। फिर से आते हैं अपने सीएसएस पार्ट में और आगे का पार्ट भी कंप्लीट करते हैं। जैसे कि मैंने nav यूएल एल ले लिया। इस एल के अंदर मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट साइज में अप्लाई कर देता हूँ 25 पिक्सल। और यहाँ पे कलर वाइट, ठीक है। और बस कलर वाइट ही रहने दो। और यहाँ पे देखो मैंने सबके अंदर क्या कर रखा है, वो ले रखा है H1 टैग वगैरह, ठीक है। और देखो मैं जैसे कि मैंने यहाँ पे इसे इंपोर्ट किया है, मैं सेम चीज को कहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ, अपने इसके अंदर भी कर सकता हूँ, कॉपी करके ऐप डॉट, क्योंकि मेरा नैप बार यहीं कॉल हो रहा है ना, तो सारी सीएसएस वो अपने आप भी अप्लाई कर लेगा। तो मैंने कुछ ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे नैप बार ले नहीं रहा क्योंकि ये मैंने क्या करूँगा, डॉट डॉट इंक्लूड करूंगा। तो यहाँ पे डॉट डॉट इंक्लूड करने के बाद मेरे को SRC डॉट इंक्लूड किया। डॉट के अंदर ये सारी फाइल है। कंपोनेंट में आऊंगा, कंपोनेंट में आने के बाद स्लैश navbar डॉट जे एस navbar डॉट सी एस एस ऐसे यहाँ पे लिखूंगा। देखते हैं कुछ, कांट नॉट, नो मॉड्यूल नॉट फाउंड। देखो मेरे को इंपोर्ट करना है किसको, अभी मेरा ऐप मैं कहाँ पे हूँ, ऐप डॉट सी एस एस। अब ऐप डॉट सी एस एस से मेरे को कहाँ पे जाना पड़ेगा, मैं यहाँ पे डॉट स्लैश कंपोनेंट लूंगा। कंपोनेंट के अंदर मेरा क्या है, navbar डॉट सी एस एस, navbar डॉट सी एस एस। बस हो गया रिजल्ट, पता नहीं क्यों एरर दे रहा था। ठीक है, तो ये सीएसएस आपकी ऐसे भी अप्लाई। अब देखो यहाँ से मैं अगर हटाता हूँ तो भी मेरी सीएसएस अप्लाई रहेगी, ठीक है। सीएसएस आपकी अप्लाई रहेगी। तो ऐप डॉट सी एस, जो भी सीएसएस का पार्ट है यहीं पे करो। अगर आप किसी कंपोनेंट को यहाँ कॉल नहीं करे तो उसकी पर्टिकुलर फाइल में करना होगा। वैसे तो यही आदत डालो कि पर्टिकुलर फाइल में करो। हाँ, अच्छा कलर अप्लाई नहीं हुआ तो इंपॉर्टेंट लगा लेते हैं। अच्छा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एंकर टैग नहीं लिया है ना, ठीक है, हो गया अप्लाई। अब यहाँ पे ये सीएसएस अप्लाई होगा। अब मैं चाहता हूँ, देखो मैंने H1 भी सबके अंदर लिखा हुआ है। अभी H1 के लिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर अप्लाई कर देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो यहाँ पे मैं उस पार्ट को भी अप्लाई कर दूंगा। अभी तो मेरा दिख नहीं रहा क्योंकि मैं जब लिंकिंग बनाऊंगा तब वो दिखाई देगा। अभी तो बस इतना ही काम किया है मैंने, सिंपली नैप बार को कॉल किया है। अब यहाँ पे देखो मेरे को नैप बार को, अगर मैं यहाँ पे आते हैं ऐप डॉट जेएस में, नैप बार को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया है, लेकिन जब भी हम राउटर से सेट करते हैं तो ऐसे डायरेक्टली सेट नहीं करते। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, वही ब्राउजर राउटर इंस्टॉल करना होगा कमांड के थ्रू, जो कि हमने कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, उसको यूज करना होगा। कैसे यूज करेंगे वो देखो। सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है और लिखना है ब्राउजर राउटर। ब्राउजर राउटर किसका पार्ट है, रिएक्ट राउटर डोम का पार्ट है। और देखो ये अपने आप क्या हो जाएगा, यहाँ से इंपोर्ट हो जाएगा, जिसका नाम है रिएक्ट राउटर डोम, ठीक है। फिर इसके अंदर आना है, इसके अंदर आपको सिंपली सबसे पहले नैप बार को ही कॉल करना है। तो नैप बार मेरा कॉल ही हो रखा है, कट करके पेस्ट कर देता हूँ, कट, यहाँ पे आके पेस्ट, ठीक है। अब नैप बार को कॉल करने के बाद आपको सेकंड पार्ट करना है यहाँ पे राउटर, ठीक है। राउटर को कॉल करना है और क्लोज कर दोगे कुछ इस तरीके से। और राउटर भी आपका इंपोर्ट होना चाहिए। देखो ब्राउजर राउटर हो गया, फिर राउटर आपका इंपोर्ट हो गया किसके अंदर से, रिएक्ट राउटर डोम की अंदर से, ठीक है। राउटर को इंपोर्ट करने के बाद जो भी आपकी लिंकिंग बनेगी वो यहाँ पे बनेगी। कैसे, यहाँ पे वैसे यहाँ पे राउटर नहीं लिखना, आपको राउट्स लिखना है, ROUTS राउट्स। और यहाँ से राउटर को हटा दो, ठीक है। राउटर पार्ट हम कॉन्टेक्स्ट वगैरह में यूज करेंगे, ठीक है। राउट्स लिखने के बाद फिर जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम राउट लिखेंगे, ROUTE, राउट लिखना है, उसको भी इंपोर्ट कराना और इसको ऐसे क्लोज करेंगे। यही हमारा मेन पार्ट है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, पाथ अप्लाई करना है। पाथ कैसा, मतलब जो यूआरएल हमारा बने, यानी स्लैश, यानी जो होम पेज, स्लैश हमारा होम पेज के लिए होता है। होम पेज में मैं कौन सा एलिमेंट दिखाना चाहता हूँ, अपना होम वाला कंपोनेंट, इक्वल टू लिया यहाँ पे ये। और यहाँ पे मैं होम वाले कंपोनेंट को कॉल करा दूंगा। अभी आ नहीं रहा होम, होम, होम कहाँ है, आ क्यों नहीं रहा ये, एक्सपोर्ट हो रहा है ना ये, हाँ, करना फिर से। होम, देखो आ गया, ठीक है। जब भी देखो कोई कंपोनेंट का सजेशन नहीं आ रहा ना, तो उसको एक बार ओपन कर लिया करो, ठीक है, तब वो आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने होम को कर लिया। अब मेरा इस पाथ पर क्या होगा, होम कंपोनेंट दिखाई देगा। ऐसे ही बाकियों के लिए भी करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे राउट क्लोज किया इसको, ठीक है। अब मैं सेकंड पाथ यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, जैसे पाथ
पाथ मैंने क्रिएट किया, स्लैश लिया, सेकंड पार्ट जो मेरा यूआरएल में बनना चाहिए ब्लॉग्स बनना चाहिए। इस पाथ पर मैं कौन सा एलिमेंट दिखाना चाहता हूँ, अपना ब्लॉग वाला पार्ट। ब्लॉग कंपोनेंट को मैं कॉल कर लूंगा। ब्लॉग भी क्लोज कर दिया था मैंने, अच्छा मैंने सारे कंपोनेंट ही क्लोज कर दिए। ब्लॉग्स को ओपन कर लो, कॉन्टैक्ट को ओपन कर लो, कॉन्टैक्ट को यहाँ पे स्लैश ब्लॉग्स लिखो पहले। ठीक है, ब्लॉग भी मेरा आ गया, इसे क्लोज। फिर लास्ट वाला पार्ट लेते हैं, राउट। राउट को क्लोज करेंगे और इसमें भी मैं पाथ सेट करूंगा। पाथ में मैं लिखूंगा स्लैश कॉन्टैक्ट। ठीक है, और फिर यहाँ पे एलिमेंट्स में मैं क्या करता हूँ, वो वाला कंपोनेंट कॉल कर लूंगा, इसको भी ओपन कर लो, ऐप डॉट जे एस स्लैश कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट वाले कंपोनेंट को मैं कॉल कर लूंगा। अभी आउटपुट देखूंगा, क्या हो गया। आउटपुट देखूंगा तो देखो मेरा होम पेज आ गया, ब्लॉग्स पे होम पेज ही विजिबल हो रहा है, ब्लॉग्स पे मेरे पार्ट चेंज नहीं हो रहे। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा, और देखो सेकंड चीज मेरा पेज रिफ्रेश हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने नैप बार में सेट किया है ना, यहाँ पे इसको पता ही नहीं लग रहा किस पाथ पर मेरे को कौन सा कंपोनेंट शो कराना है। तो अभी डिफॉल्ट तो हो गया, तो आपको यहाँ पे नैप बार सेट भी करना पड़ेगा। एचरेफ के अंदर मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, फ्लैश। ठीक है, ये होम के लिए हो जाएगा। फिर यहाँ पे स्लैश ब्लॉग्स लिख दूंगा मैं। ठीक है, फिर यहाँ पे स्लैश कॉन्टैक्ट लिख दूंगा। ठीक है, अब देखो ये पाथ मेरा हो गया जाएगा कनेक्ट, यानी ये वाला पाथ और ये नैप बार वाला पाथ कनेक्ट होना चाहिए। अब देखो ब्लॉग्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो ब्लॉग पेज आ गया, कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ कॉन्टैक्ट पेज आ गया। मतलब ये पार्ट तो हो गया, लेकिन मेरा रिफ्रेशिंग तो खत्म हुई नहीं, पेज तो मेरा रिफ्रेश हो रहा है, जो कि करना ही नहीं है हमें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नैप बार के केस में कभी भी हम एंकर टैग और एचरेफ का यूज नहीं करेंगे, हम रिएक्ट राउटर डोम की लिंकिंग का यूज करेंगे। कैसे, आपको यहाँ पे एंकर टैग हटा के क्या लिखना है, लिंक, जो कि रिएक्ट राउटर डोम का पार्ट है, देखो इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, आपको हर एंकर टैग की जगह क्या लिखना है, लिंक लिखना है। ठीक है, यहाँ पे भी लिख दिया और यहाँ पे भी लिख दिया। और जब भी आप लिंक लिखते हो ना, तो उसके साथ एचरेफ यूज नहीं होता, हमेशा टू यूज होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चेंज करना है आपको अपने रिएक्ट राउटर डोम में। टू लिखना है एचरेफ की जगह, बाकी पाथ वगैरह सब वैसे ही प्रोवाइड। हाँ, अच्छा, ठीक है, टू कर दिया। अब देखो, अब आउटपुट देखते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं। अब देखो होम पेज आ गया, ब्लॉग्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो अब क्या हो गया। अच्छा, कॉन्टैक्ट हो गया, ब्लॉग वाला शायद कुछ प्रॉब्लम, अच्छा टीपी लिखा है। ठीक है, टू देखो ब्लॉग पे जा रहा है, कॉन्टैक्ट पे जा रहा है, पेज मेरा रिफ्रेश नहीं हो रहा। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्चुअल मेमोरी बन चुकी है मेरी। मेरा एक ही कंपोनेंट, ठीक है, कंडीशन पर के बेस पे वर्चुअल मेमोरी के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट शो करा रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम करते हैं रिएक्ट राउटर डोम की वर्किंग। बस यहाँ पे जब लिस्ट बनाओगे तो जितने भी एंकर टैग्स क्रिएट होते हैं उसमें क्या करोगे, लिंक और एचरेफ की जगह टू लिख दोगे, और पाथ कुछ ऐसे सेट करना होता है। देखो मैं ब्लॉग्स पे क्रिएट कर रहा हूँ तो देखो मेरा ब्लॉग्स पार्ट आ रहा है, कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ कॉन्टैक्ट पार्ट आ रहा है। अब एक चीज और, ठीक है, अगर देखो मैं यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिंक पे ना क्लिक करके इस पे आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ब्लॉग्स, तो मेरा ब्लॉग पेज भी ओपन हो जाएगा, हो गया ब्लॉग पेज ओपन। ठीक है, अगर पूरा हटा के होम पेज पे जाता हूँ तो होम पेज पे आ जाऊंगा। इन केस अगर यूजर कोई गलत यूआरएल डाल देता है, तब उसको क्या होना चाहिए, एरर या पेज नॉट फाउंड का कुछ पेज आना चाहिए। तो वो भी हम क्रिएट करेंगे। कैसे करना है, एक राउट और सेट कर लो पहले, तो होम नो पेज का कंटेंट बना लो, कंपोनेंट बना लो। यहाँ पे क्या लिखना है मेरे को, नो पेज, नो पेज डॉट जेएस। ये कंपोनेंट बनाया, आरएफसी को ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, एक H1 हेडिंग में लिख रहा हूँ पेज नॉट फाउंड। यहाँ पे पेज नॉट, हाँ, हाँ, वही एरर मैसेज पेज रेडी कर लो। फिर यहाँ पर क्या करना है, ऐप डॉट, अब देखो इसको कैसे पता लगेगा कि ये जो पाथ यूआरएल्स मैंने दे रखे हैं ये तो ठीक है, इसमें वो कंपोनेंट रेंडर होंगे, लेकिन कुछ भी डालने पे कैसे, पाथ में मैं क्या डालूं, यानी राउट मैंने लिया, क्लोज किया इसको, फिर पाथ जनरेट किया, पाथ में, ठीक है, एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट में मेरे को अपना नो पेज वाला कंपोनेंट रेंडर करना है, तो नो पेज। ठीक है, ये कंपोनेंट तो मेरे पास आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो पाथ में सेट करोगे वो स्टार लिखोगे आप, बस यही है। स्टार मतलब कुछ भी डालेगा तो वो वाला कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा। जैसे ब्लॉग्स पे आपको ब्लॉग्स ही दिख रहा है, कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट ही दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे अपना नेम या कुछ भी डालता हूँ फालतू का, तो क्या करेगा, पेज नॉट फाउंड दिखा देगा। ठीक है, तो ये इसलिए हो जाता है, बस आपको पाथ में क्या सेट करना होगा, स्टार सेट करना है। तो ये होता है हमारा रिएक्ट राउटर डोम। बस जब इसे रैप करोगे तो ब्राउजर राउटर के अंदर करना है, जो कि इंपोर्ट भी होना चाहिए। ठीक है, और किस कहाँ से, रिएक्ट राउटर डोम, इसलिए आपको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा रिएक्ट राउटर डोम। फिर उसके अंदर सबसे पहले नैवबार को कॉल करो, फिर आपके जितने भी राउट्स बनेंगे वो राउट्स के अंदर बनेंगे, और जो पाथ वगैरह सेट करोगे वो राउट के अंदर करोगे। ठीक है, और ये पाथ आपका मैच होना चाहिए नैवबार के साथ भी, टू के अंदर, तभी वो दोनों कनेक्टिविटी बनाएंगे और वो कंपोनेंट आपका run- इस- हाँ, ये रैपर है। देखो मैं यहाँ पे राउट लिखता हूँ और यहाँ पे आप राउट्स बोल रहे हो। फिर हाँ, राउटर हम ब्राउजर राउटर की जगह लिखते हैं, जैसे यहाँ पे आपको ब्राउजर नहीं लिखना है, ब्राउजर राउटर नहीं लिखना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे राउटर लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिख दिया राउटर, देखो राउटर का सजेशन भी आता है, लेकिन अभी होने लगेगा एरर शो, क्योंकि ये इंपोर्ट नहीं हुआ है। एक मिनट, यहाँ पे पहले कंप्लीट कर लो इसको, राउटर लिख दिया मैंने। ठीक है, शायद से सही हो, जो वार्निंग मैसेज, ब्राउजर राउटर इज डिफाइंड बट नेवर यूज्ड।
तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे बस ब्राउजर राउटर जो लिखा है इसके आगे एज करके राउटर लिखना है, बस इतना पार्ट कर दोगे तो आपकी दोनों चीजें यूज हो जाएंगी। राउटर हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, यहाँ पे पता नहीं क्या एरर शो कर रहा है। अच्छा पहले से ही है तो इसको हटा दो। ठीक है, अब आउटपुट देखोगे तो भी कोई एरर नहीं आने वाला, वो भी प्रॉपरली चलेगा, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ब्राउजर राउटर एज राउटर, यानी ब्राउजर राउटर की जगह क्या यूज कर रहा हूँ, राउटर को यूज कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली हम कॉन्टेक्स्ट पार्ट में करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्राउजर राउटर लेता नहीं है, हमें राउटर का यूज करना होगा। ठीक है, बाकी ऐसे कर लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक, तो ये जो मेन कॉन्सेप्ट था वो सिंगल पेज एप्लीकेशन का यहाँ से स्टार्ट होता है। आपको नया बार ऐसे बनाना है। अब देखो इसके अंदर करना है। हाँ, आप फॉर्म को, हाँ हाँ बिल्कुल। अब जैसे आपको फॉर्म दिखाना है किसी कंपोनेंट के अंदर, तो यहाँ पे जो फॉर्म वाला पार्ट है वो यहाँ पे यूज कर लो। जैसे कि ये पूरा फॉर्म का पार्ट है, ऐप डॉट जेएस नो पेज, कहाँ पे क्या कॉन्टैक्ट, वैसे पूरा लॉजिक बना हुआ है ना फॉर्म का, इसको अपने किसी कंपोनेंट के अंदर बना लो तो वो पार्ट दिख जाएगा आपको। जैसे कि मैं फॉर्म को दिखाना चाहता हूँ। हाँ, क्लिक करोगे नया बार के लिए होता है ना ये तो। हाँ, नया बार पे वो आपको पूरा, अब ये होम पेज लिखा है, इसको पूरा डिजाइन करो, नीचे बनाओ। हाँ ये तो, हाँ नहीं दोगे। अरे तो ना बार ये पूरा पार्ट आप इसी कंपोनेंट के अंदर ही तो डालोगे, कोई पेज में तो ही बनाओगे ये। तो उस पेज को तो ऐसे ही कहीं भी बनाओगे, ब्लॉग्स में डालोगे, कॉन्टैक्ट में डालोगे, फॉर्म के में डाल कॉन्टैक्ट में डालोगे बेसिकली। तो यहाँ पे ये पूरी फंक्शनलिटी इस पेज के अंदर बनाना बस। ठीक है, जैसे कॉन्टैक्ट वाला पेज है, मेरा कौन सा कंपोनेंट है, फॉर्म ये है ना। तो मैं क्या काम करता हूँ, कॉन्टैक्ट वाले पेज को मैं फॉर्म से चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं चाहता हूँ जब मेरा कॉन्टैक्ट वाला पेज हो तो उसमें मैं अपने कॉन्टैक्ट को रेंडर कराना चाहता हूँ, मतलब फॉर्म को रेंडर कराना चाहता हूँ। तो फॉर्म, FORM, फॉर्म/क्लोज। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट यूज किया बट नेवर डिफाइंड है, सो हटा गया। आउटपुट देखूंगा, वो रिफ्रेश करते हैं, कॉन्टैक्ट पे देखो आ गया। अब यहाँ पे वो बटन वगैरह नहीं आएंगे क्योंकि वो सब मैंने कहाँ पे कर रखे हैं, सीधा app.js में ही बना है। ठीक है, तो इसको आपको अलग कंपोनेंट में डालना पड़ेगा, बस ऐसे हो जाएगा। समझ गए। अब देखो ब्लॉग में ब्लॉग वाला पार्ट आ रहा है, कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट वाला पार्ट आएगा, होम पे होम वाला पार्ट आएगा।